हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के पास पेपर्स मेरा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास पेपर्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पास पेपर्स के बाद मेरी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह, जो सैम्पल पेपर्स मैंने खुद बनाए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उम्मीद ये है कि आपको उनमें से काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा इंट्रेंस में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, अ कार्बन एटम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड टू 3 मोर एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड। तो कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद जब 3 एटम्स से अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बोकेशन या उसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, जब भी कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किसी भी 3 ग्रुप्स या आइटम्स में एटम से अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन, या हम उसे कहते हैं कार्बोकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 80.02 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड हो गए, क्योंकि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो हमेशा वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो आपके पास 4 करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नंबर। विच हैज़ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखें, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। तो जब भी बॉन्ड इंक्रीज होंगे, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड में, उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन जब भी यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज तब होती है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन Cl2O2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आपको बता दूं कि ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 के +2, ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप 13 जो है आपके पास उसके +4, उसके बाद ग्रुप 15 यानी जो आपके पास है उसके बाद -3 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ग्रुप 16 -2, ग्रुप 17 -1 एंड ग्रुप 18 जो आपके पास न्यूट्रल होता है, नोबल गैसेज होती हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप बात याद रखिएगा, ग्रुप 1 के हमेशा +1 होती है। अब देखें, क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, और क्लोरीन 2 है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्सीजन का क्या लेंगे? -1। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीजन का जो हम लेते हैं वो -2 लेते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड है तो -1, तो ये कंपाउंड आपके पास न्यूट्रल हो जाता है, तो इसकी वजह से क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें आप कुछ याद रख लीजिएगा, या आप अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा अपनी कॉपी पर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 का 2 ग्राम्स, एंड ऑक्सीजन 16, तो टोटल कितना हुआ? 18 ग्राम्स पर मोल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन HF मॉलिक्यूल डैश इज ओवरलैपिंग। तो HF मॉलिक्यूल में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? SS, SP या PP। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो S शेल में होता है, और फ्लोरीन का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो P शेल में होता है। जब ये बॉन्ड होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? SP बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी SP ओवरलैपिंग। सेवंथ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स की साइज डिस्क्राइब करता है कि ऑर्बिटल की साइज कितनी है। ठीक है, मतलब ये आप हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी साइज ऑफ द ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपके पास एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3। नाइन्थ क्वेश्चन है, एटम वाज नेम्ड बाय। एटम किसने नेम किया था, किसने एटम नेम रखा था? तो करेक्ट आंसर आपके पास डेमोक्रेटस। ठीक है, ये 400 BC की बात है, जब ग्रीक वर्ड है एटम, तो किस वर्ड से लिया गया था? एटोमास से, जिसकी मीनिंग क्या निकलती है? अनकटेबल, जिसे हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेमोक्रेटस साइंटिस्ट था।
सी ऑप्शन। उसके बाद 10th क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू, तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? अगर हम किलोग्राम में देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1.66, या ऐसे हम कभी लिख देते हैं 1.67, नोट्स में लिखा हुआ होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, अगर ग्राम्स में लेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करें, अल्टर करें, चेंज करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट के टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और वैसे ही बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है 12th क्वेश्चन दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइल आयन इन वाटर आर कॉल्ड, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जिसमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन, तो वो बेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये लिविंग बॉडी यानी लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। मतलब होलर साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक ऐसा कंपाउंड बनाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, उसका नेम क्या था? अमोनियम साइनेट CH4N2O, ठीक है, ये होलर साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे लिविंग बॉडी से ही जनरेट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे यूरिया आपका हो गया, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर है लिविंग बॉडी। 14 क्वेश्चन है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड के पॉलीमर्स उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? ट्राइटियम, ड्यूटियम, प्रोटियम, ठीक है। आइसोटोप हम किसे कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन अगर प्रोटियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ड्यूट्रियम की बात करें तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन, एंड ट्राइटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ट्राइटियम जो है ये आपके पास यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है, जो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है। तो करेक्ट आंसर है ट्राइटियम H13। 16 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है पास J.J. थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन 1897 में डिस्कवर किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, तो करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड, ठीक है। यहाँ कभी कभी आ जाता है गोल्डस्टीन ने केनाल रेज को डिस्कवर किया था, वो भी पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है, तो रदरफोर्ड। उसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लिख दीजिएगा। 17 क्वेश्चन है एवागेड्रो नंबर में रिप्रेजेंट्स, एवागेड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एवागेड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है, इतने पार्टिकल्स पर मोल में करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 18 क्वेश्चन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें, अगर हम मिलीग्राम्स में देखें तो 0.55 मिलीग्राम, मतलब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो 0.00055, ठीक है, इसी को ही ये 0.555 जो है ये मिलीग्राम में है, ठीक है मास। अगर ग्राम में करेंगे तो 0.555 और 0.00055 ये होगा आपके पास ग्राम्स में। एंड 1 मोल ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो उसका मास होता है 1.007 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.008 ग्राम्स, ठीक है। प्रोटॉन का 1.007, इलेक्ट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का 1.008, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये भी आप बातें याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के जो हमने डिस्कस किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरा यूनिवर्सिटी की, ठीक है स्टूडेंट्स। और इंशाल्लाह हम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे इसी चैनल पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मैंने आपको बताए थे, जो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी सिंध यूनिवर्सिटी की, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे। वही वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसमें मैंने नरेशन, एक्ट वाइज, पैसिव वाइज, प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए थे, जो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा रखे हैं। तो आप वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद मैं आपसे मॉक टेस्ट लूँगा एक्ट वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन की, उसमें भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।